गुड मॉर्निंग बीएड स्टूडेंट। आज बीएड सेकंड सेम में स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हम न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक है नवाचार। इंग्लिश में इनोवेशन बोलते हैं। नवाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और आचार। नव से अभिप्राय होता है हमारे स्टूडेंट नया, और आचार से अभिप्राय होता है आचरण। इस प्रकार से नवाचार में अभिप्राय, नवाचार जो हुआ वो एक नया परिवर्तन है। परिवर्तन से ही अर्थ हुआ नवाचार। अंग्रेजी भाषा में नवाचार को इनोवेशन कहते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इसकी उत्पत्ति इनोवेट शब्द से हुई है। इनोवेट शब्द का अर्थ होता है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना। अतः इनोवेशन आप समझ ही गए हैं, वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। नवाचार का अर्थ हुआ वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। इस प्रकार नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व में स्थिति रूढ़िवादी रीतियों को बदलकर नवीनता का संचार करे। विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर इसकी अलग अलग परिभाषा दी, उसको हम आगे स्टडी करते हैं। चलिए डेफिनेशन स्टडी करते हैं। बार्नेट ने परिभाषा दी, सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। बार्नेट के अनुसार परिभाषा, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। दूसरी परिभाषा रोजर्स ने दी। रोजर्स के अनुसार परिभाषा, नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यूनेस्को सम्मेलन 1971 1971 में परिभाषा दी गई। नवाचार एक नवीन विचार का प्रारंभ है। यह एक प्रक्रिया या तकनीक है जिसका विस्तृत उपयोग प्रचलित व्यवहारों तथा तकनीक के स्थान पर किया जाता है। यह परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, अपितु इसका क्रियान्वयन और निर्माण परीक्षण तथा प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको केवल ये समझना है नवाचार क्या है। नवाचार का कॉन्सेप्ट, नवाचार वह परिवर्तन है जो नवीनता लाए। जैसे एग्जाम्पल फॉर आप ये समझिए, पहले समय में स्कूल विद्यालयों में क्या होता था, स्टूडेंट सब चटाई पर बैठते थे या दरी पर। किंतु आज वर्तमान की स्थिति आप खुद अवगत हैं, आधुनिक युग में जो है आप सब फर्नीचर का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट कोई भी चढ़ाई पर नहीं बैठता। अब मुश्किल से 5% ही ऐसी स्थिति होगी जहाँ चटाई पर बैठकर स्टडी करते होंगे। अब सभी जगह क्या होता है, फर्नीचर का प्रयोग होता है। पहले काले ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते थे। अब आप वर्तमान में देखिएगा सभी विद्यालयों में क्या है, वाइट बोर्ड का यूज़ हो रहा है और मार्कर का। तो ये सब नवाचार है, इसका एक हिस्सा है। इसको हम एक नवाचार का एक हिस्सा कह सकते हैं। नवाचार ही है सब, क्योंकि जब नवीन परिवर्तन होते हैं तो वो स्थिति नवाचार कहलाती है। विद्यालय में आप पढ़ाने का ढंग देखिए, आप कंप्यूटराइज सब पढ़ाया जा रहा है। और जो है आजकल क्लासें भी क्या होती हैं, वर्चुअल क्लासें भी चलाई जाती हैं। तो ये सब नवाचार की ही देन है। आगे हम स्टडी करेंगे नवाचार की विशेषताओं के बारे में। नवाचार की विशेषताएं क्या क्या हैं, चलिए स्टडी करते हैं। फर्स्ट, नवाचार की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नवाचार एक नवीन विचार है जो स्वयं स्फूर्ति परिवर्तन ना होकर एक सुधारात्मक उद्देश्य की पूर्ति है। सेकंड, नवाचार एक ऐसा कार्य है जो पूर्ण प्रयास द्वारा सचेतन मन से स्वीकार किया जाता है। थर्ड, नवाचार का क्रियान्वयन और निर्माण परीक्षण और प्रयोगों द्वारा संभव होता है। नंबर 4, नवाचार को एक अभिवृत्ति के रूप में और एक प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। 5, नवाचार एक ऐसा व्यवहार है जो नवीन है और गुणात्मक दृष्टि से वर्तमान स्वरूप से भिन्न है। 6, नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाया जाता है और गुणों की दृष्टि से यह अधिक श्रेष्ठ माना जाता है।
7 नवाचार का लक्ष्य प्राचीन प्रचलित व्यवस्था को सुधार लाना ताकि श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा सकें। नवाचार सदैव विशिष्टता से युक्त होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने नवाचार की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, इनोवेशन की, उसको स्टडी किया। अब आप नवाचार के विषय में पूर्ण रूप से समझ गए होंगे नवाचार क्या है। नवाचार से हम बात करें तो कोई भी ऐसी स्थिति जो पुरानी स्थिति को बदलकर नई स्थिति लागू हो जाए। कहने का मतलब आप समझिए कि जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं या फिर प्राचीन विचार हैं या पहले से चली आई प्रथाएं हैं, उन सबको हटा करके उनकी जगह पर नई सोच का संचार करना, नई स्थिति को बनाना, ये सब नवाचार का हिस्सा है। नवाचार एक परिवर्तन है, जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया, नव और आचार से मिलकर बना है नवाचार। नव से अभिप्राय नया और आचार से मतलब हुआ आचरण या परिवर्तन। तो इस प्रकार से नवाचार एक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप बाकी इसको बुक से आप स्टडी कीजिए, समझिए इसको और स्टडी करते रहिए, क्योंकि परीक्षा भी आपकी जब भी होगी, लेकिन आपको तैयारी लगातार कंटिन्यू करनी है। थैंक यू।